हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पे आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के लिए। और ये है चैप्टर 5। एक्सरसाइज की बात करें स्टूडेंट्स तो ये है 5.2 और इसके सारे क्वेश्चन हम फटाफट यहीं पे देख लेते हैं। रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहना अपने दोस्तों को। हिट्स लाइक तो आपको पता ही है यार, आप क्लास 12 में हैं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए सीधा हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.2 पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आ रहा हूँ स्टूडेंट्स। कहता है क्या कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या कह रहा है ये कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब क्या है कि देखो जो भी फंक्शन दिया रहेगा सबसे पहले तो उसको आप y मानोगे, है ना। देखो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि डी बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ही तो डिफरेंशिएशन है। दोस्तों ये ऐसा कुछ नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स कोई डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब है डी बाई डी एक्स, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे, अगर y इक्वल टू समथिंग दिया हुआ, मान लीजिए साइन एक्स दिया हुआ है, तो y का क्या है, देखो एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक होता है फ्री ऑफ वेरिएबल्स, यानी वेरिएबल्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पे देखो अगर हमारा x में कुछ बढ़ेगा तो y में भी बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमारा बेसिक क्या है कॉन्सेप्ट, हम x में बात करेंगे तो y में अपने आप बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी हमें करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले क्वेश्चन को आप y मानोगे, यानी कि लेट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, यानी y इक्वल टू साइन ऑफ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से, और ये vx क्यों लिखते हैं आप इंट्रोडक्शन जाके देखेंगे तो वहां पे बहुत ही बढ़िया तरीके से और बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया है ना। तो हम बात करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी हैव। अच्छा आपको क्या मिलेगा, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। देखो लेफ्ट हैंड में क्या होगा, डी बाई डी एक्स इधर लगा के वाई के साथ कर देंगे, और इधर हमारे पास क्या होगा, सेम ही होगा स्टूडेंट्स, और किसके साथ जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ध्यान से सुनो, अब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, पहले साइन का करेंगे स्टूडेंट्स। कुछ टीचर्स ऐसे भी हैं तो इसको टी लेके पहले सपोज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू टी, और फिर उसका डिफरेंशिएट करके बाद में इसको पुट करेंगे। तो हम उतना लंबा नहीं खींचेंगे स्टूडेंट्स, है ना, हम सीधा बात करेंगे, सीधा। हम चूंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सीधे प्रैक्टिस में ही आ जाएगा, है ना। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का आपको पता है ना कॉस एक्स होता है, तो cos x तो फॉर्मूला होता है, x की जगह यहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ध्यान से देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब इसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स साइन का हो गया, अब इसका फंक्शन का होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ चेक करो एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना। तो लेफ्ट हैंड में क्या चल रहा है इधर इस तरफ, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x और 5 का करेंगे तो 0, क्योंकि आपको पता है ना डी बाई डी एक्स ऑफ सी वेयर सी इज कांस्टेंट, और रिजल्ट आता है 0, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला 2x, है ना। ये चीज़ आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे 2x हो गया, अब इसको सेट कर दो 2x, और यहाँ से बच गया आपका कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इज योर आंसर, यानी कि लेफ्ट में क्या आया, डी बाई डी एक्स, है ना। तो ये बात तो हो गई। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखो ध्यान से देखो कि हमने सीधा y मान लिया, अब y मानेंगे सीधा, और आपको बोलता है कॉस ऑफ साइन ऑफ x, है ना, कॉस ऑफ साइन ऑफ x। तो देखो थोड़ा सा फटाफट अंदाज में हम लेंगे और चीज़ों को जल्दी से एक्सपीडिट करने की कोशिश करेंगे। लैंग्वेज क्या होगा सर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप समझ जाना कि ये यही चीज़ लिख रहे हैं सर, यही वाली चीज़ें लिख रहे हैं, वी हैव। अब आपको क्या मिलेगा सर, वी हैव। तो देखो लेफ्ट हैंड में बात करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई मिलेगा। अब देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स लगाओगे, अच्छा एक बार और लगा देता हूँ ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ साइन ऑफ एक्स। देखो ध्यान से सुन लो। अच्छा जी, अब क्या करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स। देखो कॉस का साइन और साइन एक्स तो पहले से था। अच्छा अब ये देखो, अब ये वाली बात यहाँ चली गई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या हो जाएगा, तो कॉस एक्स। तो यही आपका सीधा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ, देखो y लेट कर लिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी
यही तो है साइन एक्स प्लस बी, और आपको बोलता है डिफ्रेंशिएट करो, तो फिर से वही पुरानी बात है ना, डी वाई बाई डी एक्स हमने लेफ्ट हैंड में लिख दिया। अब राइट हैंड में करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, और एक्स की जगह में ये दोनों बातें लिख देंगे हम। अच्छा अब देखो, अब डी बाई डी एक्स ऑफ अंदर वाले फंक्शन का हम एक बार लिख देते हैं ना, करने के लिए तो 1 सेकेंड में कर दूं, बट चूंकि आपको सिखाना है तो इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। अब देखो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो गया। अब डी बाई डी एक्स बारी बारी से अंदर अंदर जाएगा, आपको एक फॉर्मूला बताया था ना कि डी बाई डी एक्स ऑफ यू प्लस बी माइनस बी रहेगा, तो बारी बारी से डी बाई डी एक्स ऑफ यू और प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी होता है ना। तो इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे प्लस है, तो डी बाई डी एक्स, एक्स के साथ एक्स कट गया तो आपके पास बच गया ए, और डी बाई डी एक्स करेंगे तो इधर हो जाएगा 0, तो उसका कोई फंक्शन है नहीं, इसका कोई मतलब है नहीं, तो ए को हम सीधा यहाँ कर देंगे और ये हम आंसर बोल देंगे कि यही वाला आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सेक, देखो ध्यान से, तो y बराबर हमने ले लिया सेक, और उसके बाद इन्होंने बोला है tan ऑफ रूट एक्स, पहले 10 लिख के और उसके बाद अंदर कर दिया रूट एक्स। देखो यही सब चीज़ ऐसी है जो कि क्वेश्चन एक बार मैच करा लेना स्टूडेंट्स, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए ना, क्योंकि क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी के चक्कर में हो सकता है आंसर खराब हो जाए। तो देखो इस तरह का ये फंक्शन है, तो हम क्या करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम करेंगे। अच्छा शुरुआत से तो ऐसे ही करते आ रहे हैं। अब सेक एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, देखो चेक करो, बारी बारी से करेंगे, एक बार सेक एक्स का करेंगे, एक बार टेन एक्स का करेंगे, एक बार रूट एक्स का करेंगे, और बाद में अरेंज करके लिख देंगे, है ना। तो देखो समझो, सेक एक्स की बात करेंगे तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, है ना। तो देखो एक बार सेक और एक्स का मतलब टोटल, यानी कि tan ऑफ रूट एक्स छाप दो, सेक एक्स इंटू tan एक्स, tan और फिर से tan और इसके बाद रूट एक्स, चेक कर लो, सेक एक्स टेन एक्स हो गया। अब इसके बाद टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स एक्स की जगह पे ये वाली बात है, टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, देखो चेक करो, सेक स्क्वायर एक्स और एक्स की जगह में रूट एक्स है, चेक करते रहना। और अब रूट एक्स का क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, यहाँ पे लिख दूँ क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या फॉर्मूला होता है कि 1/2 रूट एक्स सीधा, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, सीधा यूज कर देते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। अच्छा कुछ कटता है क्या, नहीं जी, इसको उठा के हम शुरू में रख देंगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे रख देंगे तो अच्छा लगेगा 1/2 रूट एक्स, और ये लंबा सा खींच के यहाँ से इधर हटा के हम इसको आंसर बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स आइए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्टूडेंट्स अब हम बात कर रहे हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आइए बारी बारी से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 की जब भी बात होती है स्टूडेंट्स, तो आप देखोगे u बाई वी का फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लेट करना होता है, लेट y इक्वल टू समथिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन चालू हो गया, और आपको मैं एक बार याद दिला देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सबसे पहले v नीचे वाला पकड़ के और डिफ्रेंशिएट कर देते हैं हम ऊपर वाले का, फिर से माइनस ऊपर वाले को लिख के डी बाई डी एक्स ऑफ v लिखने के बाद नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, और ये है हमारा फॉर्मूला, आपको याद होगा अच्छी तरीके से। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे, आइए चलते हैं। देखिए तो लेफ्ट हैंड में डी वाई बाई डी एक्स होना ही है, पहले इस बात को लिखेंगे तो सर लिखो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। अच्छा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, तो थोड़ा सा बड़ा फंक्शन है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, साइन एक्स प्लस बी, आपको स्टेप समझने की जरूरत है बस। उसके बाद माइनस आ रहा है, माइनस थोड़ा लंबा जाएगा उधर स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को हम कहीं और शिफ्ट कर देंगे ना। तो देखो यू, अब यू क्या है सर, तो साइन ऑफ ए एक्स और प्लस बी, और डिफ्रेंशिएट करोगे आप डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, कॉस ऑफ सी एक्स और प्लस डी का, देखो चेक कर लो, ऐसे करेंगे, और नीचे वाले फंक्शन का, नीचे वाले टोटल फंक्शन का स्क्वायर करना होता है, तो स्क्वायर जब करोगे तो कॉस स्क्वायर और सी एक्स प्लस डी हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। ओके अब क्या करेंगे सर, अब डिफ्रेंशिएशन चालू करेंगे, तो देखो यहाँ डिफ्रेंशिएशन लगेगा, यहाँ तो कुछ नहीं लगेगा, तो इसको छापेंगे हम, छापो फोटोकॉपी करो, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पहले करो, यू डॉट बी वाला फंक्शन लगेगा, तो सबसे पहले हम साइन एक्स की बात करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाता है, तो कॉस एक्स का मतलब है
ए एक्स प्लस बी। सुनो ध्यान से सुनो, अब ये साइन का हो गया डिफरेंशिएशन। अब हम करेंगे अंदर वाले फंक्शन का, तो अंदर वाले डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स का करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ बी का करेंगे। तो बी तो कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ से डी एक्स और डी एक्स कट जाएगा। देखो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल, तो आपके पास बच जाएगा ए मात्र। सॉरी, अब आप देखो इधर, इधर क्या है सर, इधर तो बस वही है साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ध्यान से देखो, अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का मतलब है कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे करके साइन कर देता हूँ प्लस, माइनस यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया, प्लस हो गया, और ये हो जाएगा आपका साइन ऑफ एक्स प्लस डी, है ना, साइन ऑफ एक्स प्लस डी। ये क्या हो गया यार, ये क्या है, सी एक्स प्लस डी है सर। अच्छा ये सी एक्स ही तो है, देखो साइन ऑफ सी एक्स और प्लस डी हो गया ना। अब इसके बाद हमारा अंदर वाले फंक्शन का होगा, तो एक्स एक्स कट जाएगा, मेरे पास बच जाएगा ओनली सी। तो बाद में देख लेंगे सी का क्या कर सकते हैं। और नीचे में जो अपॉन में आएगा वो सिर्फ हमें लिखना होता है, और ये है आपका कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। चेक कर लो, देखो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, देखो सी एक्स प्लस डी है ना, सी एक्स प्लस डी, तो हमारे पास यहाँ भी सी एक्स प्लस डी है कि नहीं। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो ये वाली बात इसके साथ और ये वाली प्लस की बात इधर हो जाएगी। तो थोड़ा शॉर्ट करते हैं, अगर मैं इसको इससे उड़ा दूँ स्टूडेंट्स, ये वाला इससे उड़ा दूँ ना, तो आपके पास क्या बच जाएगा। देखो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा क्या, कॉस, ये वाला ऊपर वाला लिख रहा हूँ कॉस, ए पीछे कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये ए यहाँ कर दिया, और कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया ना, और ये नीचे में बच गया 1 बाई कॉस इतना। और इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक, और ये हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसी तरह से सुनो मेरी बात, अब यहाँ पे ये सी को हम पीछे लेके आ जाते हैं। अच्छा जी, अब देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, सी एक्स प्लस डी है, तो यहाँ तो सी एक्स प्लस डी कॉस के साथ है नहीं, तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले साइन को हम चुपचाप लिख देते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस बी आ गया आपका। अच्छा जी, यहाँ पे देखो साइन सी एक्स प्लस डी है, क्या ये साइन सी एक्स प्लस डी है, सी तो बाहर आ गया है, और यहाँ से एक कॉस को इसके साथ इंक्लूड कर देते हैं। देखो चेक कर लो, ये है आपका कॉस और सी एक्स प्लस डी, और एक और बच गया 1 बाई कॉस। देखो चेक करो, 1 बाई कॉस, और ये है आपका सी एक्स प्लस डी, है ना स्टूडेंट्स। तो अब देखो इस बात को, राइट हैंड वाले पार्ट को हम क्या लिखेंगे, सी। अब इसको तो हम चुप ही चाप लिखेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी, और साइन बाई कॉस क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, tan, और ये हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस डी, और 1 बाई कॉस क्या हो जाता है, सेक, और ये है आपका सी एक्स प्लस डी। चेक करो, और लेफ्ट हैंड वाली जो बात है इसको तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसका तो बस प्रिंट आउट प्रिंट आउट प्रिंट आउट कौआ जैसा बोलते रहेंगे हम, है ना। और ये हमारा आंसर है, आप चेक कर लो, एनसीईआरटी में जब जाएंगे तो ये आपका आंसर मिलेगा। अब देखो ना, इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो अब क्या करेंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करता हूँ, इसको डिलीट करके, है ना। तो आइए देखते हैं, या फिर अगर हम चाहे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा स्टूडेंट्स, आइए करने की कोशिश करते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो सब कुछ हो जाएगा। देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट में मिल ही जाएगा सर। अब ये देखो, पहले तो u दिख रहा है, फिर v दिख रहा है, तो डी यू बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, अब एक बार मैं याद दिला देता हूँ, u डॉट v का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट, चेक करो। तो पहले u डी वी बाई डी एक्स और प्लस v डी यू बाई डी एक्स, यही तो होता है फॉर्मूला। अब इसी में सेट करो, तो आइए हम यहाँ पे सेट करते हैं, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मिल गया आपको डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। इधर को u मान लेते हैं, इसको v मान लेते हैं। पहले u पकड़ेंगे तो u हमारा कहाँ गया, बाहर गया, तो ये है आपका कॉस एक्स टू द पावर q। और देखो डी बाई डी एक्स ऑफ इतना का, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ पहले तो एक्स स्क्वायर, अबे नहीं यार, साइन स्क्वायर है ये, क्या है ये, साइन स्क्वायर, और उसके बाद है एक्स टू द पावर 5। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो बड़ा आराम से समझिएगा इस बात को। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस v क्या है सर, ये वाली तो बात है साइन स्क्वायर, और ये है आपका एक्स टू द पावर 5। देखो चेक करो, और उसके बाद डिफ्रेंशिएट किसका करना है, तो u का, तो u क्या है आपका, ये वाला, इधर वाला, यानी कि कॉस एक्स टू द पावर क्यूब, यही तो है, कॉस एक्स टू द पावर क्यू। अब क्या करेंगे, अब बस डिफ्रेंशिएशन रहेंगे, अब बारी बारी से आराम आराम से करेंगे। देखो समझो, इसको हम सेम लिखेंगे,
कॉस एक्स टू द पावर क्यूब, इसको आप कुछ करेंगे ही नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। पहले डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 है, तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर करेंगे तो पहले स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो स्क्वायर कहाँ जाएगा पीछे, देखो ध्यान से चेक करो, तो 2 साइन और x टू दी पावर 5। अच्छा अब क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अभी किसका लगा है, अभी स्क्वायर का लगा, अब किसका लगेगा, साइन का लगेगा। तो यही तो है चेन रूल। अगर आप लोग चेन रूल देखे हैं पिछले वाला इंट्रोडक्शन वीडियो तो आपको वहाँ से पता चलेगा। तो साइन का अब क्या हो जाएगा, cos x टू दी पावर 5, और अब x टू दी पावर 5 का क्या हो जाएगा, 4x टू दी पावर 4। यहाँ 4 क्यों, यहाँ 5 होगा ना स्टूडेंट्स, 5 पीछे जाएगा और x टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये वाली बात, तो इतना का डिफ्रेंसिएशन हुआ है, आप चेक करो, इतना का डिफ्रेंसिएशन इतना सारा हुआ है। बाद में आप सेपरेट करना अगले स्टेप में कि क्या हो जाएगा। लेफ्ट में देखो, इधर ये वाली पार्ट तो सेम ही लिखेंगे क्योंकि डिफ्रेंसिएशन तो हमें इसका करना है। ये क्या, ये तो छपेगा, तो ये है साइन स्क्वायर और x टू द पावर 5। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ इतना, तो पहले कॉस दिख रहा है ना, कॉस का मतलब होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देते हैं और साइन यहीं पे छोड़ देते हैं, साइन x टू द पावर क्यूब। अच्छा अब किसका होगा, अब अंदर वाले बात का, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। चेक कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला, 3 पीछे और इसमें 3 में से एक पावर घट जाएगा, यानी कि 3x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ हमने लिख दिया। अब क्या करोगे यार, अब देखो सजा दो। अब मेरे पास यहाँ 5 दिख रहा है, अब 5 और 2 10, यानी कि 5 दूना के 10 चेक कर लो। और यहाँ पे क्या है, x टू दी पावर 4, तो यहाँ पे x टू दी पावर 4 सेपरेट कर रहा हूँ और कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। अब बाकी का क्या है, बाकी का आप चीज़ें सेम लिख दो, यानी कि अगर पहले साइन लिखोगे तो पहले इतना लिख लो, तो साइन चेक करो x टू द पावर 5। अब देखो कॉस का x टू द पावर 5 और कॉस का x टू द पावर 5, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएगा ना, तो कॉस x टू द पावर 8 हो जाएगा। ओके, तो ये पूरी बात हो गई ख़त्म। अब यहाँ पे चलो, ये -3 यहाँ से ये लिख लो 3x स्क्वायर, और तो कोई ऐसा डिजिट है नहीं, बाकी का हम छाप देंगे। तो एक काम और कर सकते हैं, नहीं कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर सब कुछ डिफरेंट चीज़ें हैं। तो साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 और साइन ऑफ x टू द पावर क्यूब, और यही आपका आंसर है। या फिर अगर आपके आंसर में कुछ ऊपर नीचे किया होगा तो आप देख करके कर सकते हैं ऊपर नीचे, है ना। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्टूडेंट्स जब आप आंसर मिलाएंगे इस क्वेश्चन का, तो आपको ना यहाँ पे 8 नहीं कर रखा, उन्होंने सेपरेट ही छोड़ रखा है ना, ये दोनों को यहीं पे लिख दिया, cos x टू द पावर 5 और cos x टू द पावर 3 अलग अलग करके इन्होंने लिखा है। तो हम भी वैसे ही लिख देते हैं। देखो ये है cos x टू द पावर 5 और यहाँ से cos x टू द पावर क्यूब, है ना। तो इन्होंने ऐसे लिखा है तो ऐसे छोड़ दीजिए, और बाकी के आंसर तो करेक्ट हैं, आपके आंसर सही हैं। आइए इसको अब रब करता हूँ, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन और लिया है हमने आपके एनसीईआरटी बुक से, वो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। बातें हमें सेम ही करनी है। क्या कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट करनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स हमारा लेफ्ट में हो जाएगा और डी बाई डी एक्स हमारे पास राइट में हो जाएगा। तो देखो 2 तो पहले हम बाहर निकाल देंगे, और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट का क्या होता है फॉर्मूला, सीधा यूज अगर हम करेंगे तो 1/2 रूट, और ये वाली बात, तो ये क्या है कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर, चेक कर लो। तो ये तो हो गया रूट का काम, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे कॉट का, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का क्या होता है चेक करो। अगर हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता, उससे पहले अगर टेन एक्स होता, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, और तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। ओके, और सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है ना। तो अब हम यहाँ बात करेंगे कॉट एक्स का, तो कॉट एक्स का एक चला जाएगा आपका माइनस, चेक कर लो, और यहाँ पे है कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉसेक स्क्वायर, और x के जगह में एक्स स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिखिए, है ना, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो, अब एक्स स्क्वायर यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x। तो अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब रेस्ट जो हमारे पास बच गया यहाँ पे हो गया 2x, और आपके पास ऊपर में माइनस चल रहा है, और ऊपर में हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और नीचे में जब बात होगी तो ये है आपका रूट ऑफ कॉट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब जरा आप आंसर मिलाने की बात होगी तो आप देख लेना, ये कॉसेक का 1/sin लगा देना, और कॉट का 1/, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है
कॉट एक्स बराबर साइन कॉस में अगर डिमांड करा होगा तो आप करोगे साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, है ना, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा ये tan एक्स का क्या होता है साइन एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स कॉट एक्स का क्या हो जाएगा कॉस ऊपर और साइन नीचे, है ना। तो ये फॉर्मूला हमने लिख दिया, आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। और कॉसेक एक्स की जब बात होगी कॉसेक एक्स का तो 1 आप लिख देना साइन एक्स, है ना। तो आप यहाँ पे यूज कर लेना और एनसीईआरटी का आंसर मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 8 जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सबसे पहले हम y करेंगे dy/d, इसको y मान लेंगे, y बराबर इतना। तो अब हमारे पास हो जाएगा dy/dx, है ना। और राइट साइड में भी हम d/dx लगाएंगे और किसके साथ लगाएंगे तो cos ऑफ रूट ऑफ x। एक्चुअली ये तो लंबा खींचेगा, बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन क्या है कि शॉर्ट में आपका टाइम बचाने के लिए इसे करा जा रहा है ना। तो cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन और रूट x। अच्छा जी, cos का हो गया, अब रूट का करेंगे तो d/dx और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x। देखो चेक कर लो, तो अब जो सेटिंग ही बचा है -1/2 रूट x और ये है आपका साइन ऑफ रूट ऑफ x, और ये आपका आंसर होना चाहिए, है ना। तो आप चाहे तो मिला सकते हैं इस तरह के आंसर, और यही आपका आंसर है। तो देखो स्टूडेंट्स फटाफट अंदाज में, कितना फटाफट इस तरह के आंसर और इस तरह के डिफरेंशिएशन की क्वेश्चन हम फटाफट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आपको मिलेगा इसके नेक्स्ट वाले 2 क्वेश्चन के लिए हमने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, आप उसको वहां पे जाके देखेंगे। तकरीबन 12-15 मिनट की वीडियो है, बड़ा आराम से और बड़ा तसल्ली से समझाया गया है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी टाइम मिले मैथ्स सिमरन पर अगर आप आए हैं तो बढ़िया से एक एक क्वेश्चन को आप चेक कीजिए, समझिए और फिर मुझे बताइए कमेंट करके कि क्या इस तरह के क्वेश्चन जो हैं जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं पर डे बाय डे आपका एक एक वीडियो रिलीज़ कर रहा हूं, तो क्या ये बेनिफिट दे रहा है। क्या हमने आपको डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़ाया, आपको मैट्रिसेस पढ़ाया है, एक एक क्वेश्चन बताया है, सारे एक्सरसाइज के हमने इंट्रोडक्शन वीडियो दिए हैं। और अब यहाँ पर जब हम डिफ्रेंसिएशन और कंटिन्यूटी लेके आ रहे हैं, डिफ्रेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी, तो कंटिन्यूटी को अभी हमने रोक रखा है। जैसे डिफ्रेंसिएशन क्लियर होगा, डिफरेंशिएबिलिटी क्लियर होगा, उसके बाद हम कंटिन्यूटी का यानी 5.1 का वीडियो आपको दे देंगे। तो एक एक क्वेश्चन पे एकदम आप चाहें तो बिना ट्यूशन गए, बिना क्लास करे, बिना किसी से पूछे आप मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब की सेक्शन में जाकर के आप क्लास 12 जैसे मैथ सर्च करेंगे तो आप यकीन मानो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसके इंट्रोडक्शन पार्ट भी देखने को मिलेगा। ये ऐसा ये यूट्यूब में ऐसा है कि इंट्रोडक्शन की वीडियो सिर्फ और सिर्फ अभी मैं यानी कि मैथ्स मिरेकल ही डाल रहा है, जिसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जी मेन जितने भी आप पेपर देने वाले हैं आने वाले दिनों में, या फिर एनडीए से रिलेटेड जो बच्चे हैं जो एनडीए का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम फटाफट मैथ्स में डिटर्मिनेंट्स कैसे करें, मैट्रिसेस कैसे करें, शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे होते हैं, इसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, सबके साथ साथ हम शॉर्टकट ट्रिक्स भी दे रहे हैं और इनको सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे हैं के साथ इंट्रोडक्शन के साथ। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना चाहिए। आपकी कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए मैथ्स मिरेकल पे आपको आना ही चाहिए और करके ये बेल घंटी दबा देना चाहिए आपको रेड वाले बटन सब्सक्राइब बटन के साथ। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।